और अगली बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां आयकर विभाग ने की छापेमारी और कारोबारी गुलाब चंद लधानी के घर पर रेड डाला गया है। तो बड़ी खबर आगरा से बताते चले आपको, आयकर विभाग की छापेमारी सामने आई है। कारोबारी गुलाब चंद लधानी के घर पर रेड, आयकर विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। लाजपत कुंज के बी ब्लॉक कोठी नंबर 8 में ये रेड डाली गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है आगरा से, जहां आयकर विभाग ने छापेमारी की है। कारोबारी गुलाब चंद लधानी के घर पर रेड डाला गया है आयकर विभाग के द्वारा, और अधिकारी फिलहाल जांच में जुटे हुए हैं। लाजपत कुंज के बी ब्लॉक कोठी नंबर 8 में रेड पड़ी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां आयकर विभाग की छापेमारी और आयकर विभाग के अधिकारी इस वक्त जांच में जुटे हुए हैं। लाजपत कुंज के बी ब्लॉक कोठी नंबर 8 में रेड पड़ी है। और अधिक अपडेट के साथ विनीत दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। देखिए, बिल्कुल ये आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई यहाँ पर लाजपत कुंज में की जा रही है, कोठी नंबर 9 में। और ये बड़े कारोबारी हैं गुलाब चंद लधानी, और इनके यहाँ पर एक कार्रवाई है। करीब 1 दर्जन के आसपास यहाँ जो इनकम टैक्स के अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को तलाश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जैसे ही लोगों ने अंदर एंट्री की है, उसके बाद से लेकर सभी गेट बंद कर दिए गए, किसी को भी अंदर न आने दिया जा रहा है। और अधिकारी ही बाहर सभी को रोक रहे हैं और तमाम दस्तावेज लगा रहे हैं। कई पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ के बाद ही निकाला जाएगा कि क्या कुछ रेट में कितना क्या कुछ बरामद हुआ है और किन दस्तावेजों से किन तथ्यों की वजह से ये रेट पड़ी है। तो अभी फिलहाल रेट लगातार जारी है। करीब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पर इनकम टैक्स अधिकारियों की पहुंची हैं और ये रेड इसमें जारी है। विनीत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस छापेमारी को 2 घंटे बीत चुके हैं, आयकर विभाग की टीम लगातार इस छापेमारी कर रही है, जानकारी जुटा रही है। तो अब तक की छापेमारी में कुछ बातें निकलकर सामने आई है, कोई जानकारी निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल हमने इस बारे में घर वालों से भी बातचीत करने की कोशिश की, तो कोई भी अभी बाहर नहीं आया। नौकर जरूर जो घर के जो है वो बाहर आते हैं, लेकिन वो कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। और इनकम टैक्स अधिकारी अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब रेड खत्म होगी, जब वो बाहर निकलेंगे तो कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की कि आखिर क्या कुछ बरामद हुआ और ये रेड जो है वो किस लिए थी। तो अभी फिलहाल जांच जारी है और लगातार कार्रवाई हो रही है। और अगर बात विनीत कारोबारी गुलाब चंद की जाए, तो छापेमारी अभी आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी कोई इनपुट मिल पाया है कि आखिर ये शिकंजा क्यों कसा जा रहा है उन पर? देखिए, टैक्स में हेराफेरी को लेकर ये पूरा शायद मामला सुनने में आ रहा है। इनका बड़ा एक कंपनी है और वो भी ये चला रहे हैं, एक होटल भी इनका यहाँ पर है, और शहर के बड़े कारोबारी में इनकी गिनती होती है। तो फिलहाल ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अंदर की जानकारी भी सामने नहीं आई है, लेकिन ये है कि कुछ देर बाद जरूर थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि आखिर ये रेड क्यों हुई और क्यों पड़ी है। वाकई देखिए विनीत, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कारोबारी गुलाब चंद लधानी के घर पर रेड पड़ी है इस वक्त, और ये तस्वीरें देखिए जहां अधिकारी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है इस छापेमारी को। कई जानकारी निकलकर सामने आएगी जब ये छापेमारी पूरी कर ली जाएगी। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको, आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 2 घंटे का वक्त बीत चुका है इस छापेमारी को लेकर। कारोबारी गुलाब चंद लधानी के घर पर रेड पड़ी है और आयकर विभाग के अधिकारी इस वक्त फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां 4 शवों को मातली लाने की कोशिश की जा रही है। एवलांच स्थल से मातली लाने की कोशिश की जा रही है। सुबह 7 बजे 4 हेलीकॉप्टर शव लेने के लिए भेजे गए थे। खराब मौसम की वजह से लगातार रेस्क्यू टीम के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। और इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते चले उत्तरकाशी से, जहां 4 शवों को मातली लाने की कोशिश की जा रही है। एवलांच स्थल से मातली लाने की कोशिश की जा रही है। सुबह 7 बजे 4 हेलीकॉप्टर शव लेने के लिए भेजे गए थे। जो 10 लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा था। और खराब मौसम, चुनौती लगातार रेस्क्यू टीम के लिए बन रही है। और आपको बताते चले कि हर्ष
हेलीपैड पर ही करानी पड़ी लैंडिंग। हर्षिल हेलीपैड से एम्बुलेंस से लाए जा रहे हैं शव। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से इस दर्दनाक हादसे में किस तरह से जो लोग घायल हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया, वो अस्पताल में भर्ती हैं। और ये भी तस्वीरें देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लाइव जुड़ के उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, देखिए एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 शवों को मातली लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 4 जो पार्थिव शरीर हैं माउंटेनर्स के, वो हरसिल हेलीपैड से रवाना किए गए थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको लाया जा रहा है। पहले प्लान ये था हेलीकॉप्टर के जरिए मातली लाएंगे, लेकिन बाद में मौसम खराब हुआ तो अब जो इनकी डेड बॉडीज हैं उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तरकाशी का जिला चिकित्सालय है और यहाँ पर उनको पुलिस गार्ड भी मौजूद है, तो यहाँ सम्मान भी उनको दिया जाएगा। गार्ड की ओर से सल्यूट किया जाएगा, क्योंकि सविता कंसवाल एवरेस्ट विजेता भी रही हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि दोनों ही जो माउंटेनर इसमें थी, इंस्ट्रक्टर थी, चाहे सविता कंसवाल हो चाहे नौमी रावत हो, दोनों इस क्षेत्र के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह रही हैं। इसमें 2 जो ट्रेनी हैं उनके भी डेड बॉडीज इसमें हैं। तो 4 शवों को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पीएम की कार्रवाई होगी। ये तमाम लोग जो क्षेत्र के हैं, आप देखिए किस तरह से अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ ये लोग तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मंगलवार को जब ये घटना हुई थी तब से इंतजार था कि कब इन लोगों की पार्थिव शरीर पहुंचेंगे, और उसी के इंतजार के लिए तमाम लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग यहाँ खड़े हैं। और जैसे ही यहाँ ये पार्थिव शरीर आएंगे तो यहाँ प्रशासन की पूरी तैयारी है और पुलिस गार्ड यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा सल्यूट किया जाएगा और ये परिवार के लोग देखिए किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि लंबा इंतजार था। सभी को ये लग रहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं जीवित निकल के आ जाएंगे, इस पूरे रेस्क्यू में बचा लिए जाएंगे। लेकिन अब ये 4 जो डेड बॉडीज हैं वो फिलहाल आ रही है, जिसमें एक सविता कंसवाल की डेड बॉडी है, एक नौमी रावत की है और इसके अलावा एक मनोज बिष्ट अल्मोड़ा बताया जा रहा है। चौथे व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई कि वो कौन है। यहाँ आप देखिए किस तरह से तमाम जो पार्थिव शरीर लाए जाएंगे उनको यहाँ रखा जाएगा और बाकायदा यहाँ पर फिर उनको गार्ड की द्वारा सल्यूट किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए वो रोल मॉडल की तरह रही हैं। सभी के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अधिकारी, एसपी, तमाम लोग यहाँ पर हैं, स्थानीय विधायक यहाँ पर हैं, क्योंकि लोगों को ये अब तक ये लग रहा था कि इस रेस्क्यू से बहुत सारे लोगों को जिंदा निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, जब वहाँ रेस्क्यू हुआ है, अब तक 19 लोगों की जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई हैं। 13 लोग, माफ कीजिएगा, 10 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको तलाशने की कोशिश है। मौसम अगर साफ होता तो शायद ये पूरा रेस्क्यू जो है हेलीकॉप्टर के जरिए होता, लेकिन मौसम खराब है, इस वजह से सड़क मार्ग से ये लोग इनको लाया जा रहा है। पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो उत्तरकाशी के विधायक, कप्तान, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में जब ये लोग पहुंचेंगे तो इनको यहाँ पर अंतिम सल्यूट दिया जाएगा, क्योंकि जिस कोर्स के लिए निकली थी, अगर बात करूँ सविता की तो इंस्ट्रक्टर थी एनआईएम की और नौमी भी इंस्ट्रक्टर थी एनआईएम की। दोनों का एक बेहतरीन करियर था, अभी शुरुआत ही हुई थी और उस शुरुआती करियर में ही बहुत बड़ा मुकाम इन लोगों ने हासिल किया था। और आज जब क्षेत्र की बेटी इस तरीके से आ रही है, ये सबको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप के साथ ये लोग वापस आएंगे, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना हुई और उसके बाद तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं, देखिए उनका भी इंतजार है कि कब ये लोग, इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएंगे और अंतिम बार ये लोग दर्शन कर पाएंगे। रंजना, सुरेंद्र, ये भी जानकारी दीजिए कि अभी किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को। ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जहां एवलांच आया था वहां से तो शव को लाया गया, हर्षिल हेलीपैड पर ही लैंडिंग करानी पड़ी और अब एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो क्या समस्या आ रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर मौसम सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर मौसम सही होता है तो हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम जो रेस्क्यू हैं वो हो पाते हैं, लेकिन मौसम अगर खराब होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए वहां तमाम लोगों को पहुंचा पाएंगे। वहां से जो भी लोग हैं, अगर कोई घायल मिलता है तो उसको कैसे नीचे लाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हेलीकॉप्टर पर डिपेंड थी। अब हेलीकॉप्टर ना होने की वजह से आप ये समझिए जिस हाइट पर वो लोग काम कर रहे हैं, वहां से तमाम जो डेड बॉडीज हैं उनको बेस कैंप तक लाने में भी
बड़ी आफत लग रही है। जो एक्सपर्ट से मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि एक डेड बॉडी को ऊपर इंसिडेंट की जगह से बेस कैंप तक लाने के लिए 30 लोगों की जरूरत होती है, और इतनी ज्यादा चढ़ाई है, इतनी ज्यादा थकान है, बर्फ इतनी ज्यादा है। ठीक है सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाए रखें और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख पा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है। एक पहली तस्वीर जहां पर ये हादसा हुआ, जहां ये एवलांच आया, वो तस्वीर, और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, और रेस्क्यू के बाद जो शव है उसे अस्पताल लाने की तैयारी की जा रही है। तो आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह 7 बजे 4 हेलीकॉप्टर को वहां रेस्क्यू के लिए भेजा गया और 4 शव बरामद किए गए हैं, और 4 शव को अब जो है रेस्क्यू की टीम वो लेकर पहुंच रही है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे लगातार। देखिए ये वो पहली तस्वीर वो है जो घटनास्थल की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां ये एवलांच आया और इस हादसे में कई लोग दब गए, और अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी लापता लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लगातार खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू की टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे घटना को लेकर की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार। देखिए अभी 4 के शव बरामद किए गए और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। खबरों में बढ़ते आगे और अलीगढ़ से आपको अगली बड़ी खबर बताते चले। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र का आरोप, समुदाय विशेष के छात्र पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। समुदाय विशेष के छात्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, साथ ही तमंचे के बल पर लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हाथ से कलावा उतरवाने और मारपीट का भी आरोप लगाया है, और कहा बहन को भी हिजाब पहनाने की धमकी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएमयू में एमटेक के छात्र ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं एक विशेष समुदाय के छात्र पर। बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से आपको बताते चले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये बड़ी खबर, जहां एक छात्र का ये आरोप है, समुदाय विशेष के छात्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और तमंचे के बल पर लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एक्चुअल में एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा, और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और कोई मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ, और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए एक गंभीर आरोप छात्र के द्वारा लगाया जा रहा है, समुदाय विशेष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले बताइए इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है? देखिए पूरा मामला 3 तारीख का है, जिसमें जो पीड़ित छात्र है इसने आरोप लगाया यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों पर, जो बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट है, कि उन लोगों ने जब वो अपने दोस्त के साथ पास मिलने गया था हॉस्टल में, सुलेमान हॉस्टल में, तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसका कलावा उतरवा दिया, उसके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का दबाव बनाया, और ये कहा कि उसकी बहन को हिजाब तक पहनाएंगे। उसने इस बात की शिकायत, जब मारपीट की शिकायत उसने और पूरे मामले की शिकायत डॉक्टर कार्यालय में की, तो डॉक्टर आरोप उसका ये भी है कि डॉक्टर कार्यालय ने उसकी तहरीर को बदलवा दिया। जो उसमें विवादास्पद शब्द थे उनको हटा दिया गया, केवल सिर्फ मारपीट की जो तहरीर थी वो दोबारा लिखवाई गई और उसको थाने के लिए फॉरवर्ड किया गया। पुलिस ने इस मामले पर पीड़ित छात्र की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो दूसरा छात्र, जो आरोपी छात्र बताया जा रहा है, मिसबाह और रहबर दानिश, उन्होंने आरोप लगाया जो पीड़ित छात्र उस पर कि ये लोग इसने हमारे कमरे में आकर पर्स और जो रुपए थे वो चुराए। इस बात की तहरीर उन्होंने डॉक्टर कार्यालय को दी, डॉक्टर कार्यालय ने उनकी भी तहरीर को फॉरवर्ड कर दिया थाना सिविल लाइन के लिए। तो पुलिस ने दोनों ही मामलों में मामला दर्ज कर लिया और मामले में जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम पुलिस ने हमने इस बात को जानकारी करने लगे, लेकिन पुलिस ने अपनी बाइट जो है वो जारी करा दी, बजाय किसी सवालों को, पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से बचने के लिए। तो ये पूरा का पूरा केस है। बताएं। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे प्रदीप।
उन्नाव का एक गांव इन दिनों रात भर जाग रहा है और पहरा दे रहा है क्योंकि यहां चोरों का आतंक बढ़ गया है और पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने से कतरा रही है। पुलिस की गश्त न होने के कारण अब ग्रामीण खुद ही लाठी डंडे लेकर रात भर गांव की रखवाली करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सफीपुर कोतवाली इलाके में गंगा कटरी के अतहा गांव में हाथों में लाठी डंडे लिए चहलकदमी कर रहे इन लोगों की किसी से अदावत नहीं है। ये तो बस अपने गांवों को चोरों के आतंक से बचाने के लिए पहरा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ चोरों का आतंक है। गांव में चोरी की कई घटनाओं में करीब 25 लाख के सामान और पशुओं पर चोर हाथ साफ कर चुके हैं। चोरी कैश ले गए 1.5 लाख आसपास, बाकी सब ज्वेलरी है, चांदी सोना, करीब एक बैग अंदर घुसे हैं। एक भी हम लोग जागते रहे, उसको सो गए हैं, 1-1.5 घंटे में लेके गए पूरा। बारिश के मौसम की स्याह रातों को पहरा देना गांव वालों की मजबूरी है, क्योंकि पुलिस फरियाद करने पर भी नहीं आती। लिहाजा अपना घर बचाना है तो जागना भी जरूरी है। यहाँ से पे आते भी हैं पुलिस वाले, तो ये यहाँ पे हम लोग जगराता करते रहते, वो भी हमसे पूछते हैं कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हुए हो। तो हम उनको बताते हैं सर कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, फलानी हमारे गांव में चोरी हो गई है, पुलिस आप लोगों का कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम खुद अपना जगराता कर रहे हैं। जगराता करने के बाद में हमारी फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। उसके बाद में कोई सर ना कोई आता है ना कोई जाता है। गांव में पहरे के लिए शिफ्ट लगती है, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं। पुलिस तो सिर्फ फोटो खींचकर अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेती है। चोर आ रहे हैं, हमें तो दाई घर में कुछ है तो बर्तन बड़ा हुआ है, खा बना ले तो साहब जागा खई है, तो लंदन से मनो जागा करी थी, लोंडे ऐसी घूम रहे हैं, तो हम ठाड़ी है ने कि कोई आवे तो भला दूध काट लेवे को है, तो यही मारे ठाड़ी रही साथ है। जिन्हें जागने की जिम्मेदारी दी गई थी वो चैन की नींद सो रहे हैं, और जिन्हें खुद का घर सुरक्षित रखने की चिंता है वो खुद जागते हुए आवाज लगा रहे हैं कि जागते रहो। जो काम पुलिस का था सुरक्षा का, लोगों की सुरक्षा का, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा का, वो अब लोग खुद कर रहे हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि उन्नाव पुलिस की लापरवाही किस तरीके से हावी है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, उन्नाव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज स्टेट के साथ।